नमस्कार, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम शक्ति के 9 रूप के खास अंक में। आज नवरात्रि का 8वां दिन है और ये दिन मां दुर्गा की 8वें स्वरूप मां महागौरी को समर्पित है। मां महागौरी को सौंदर्य, शांति और करुणा की देवी माना जाता है। उनकी उपासना से जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और मन को पवित्रता प्राप्त होती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारे रहस्य जो माँ से जुड़े हुए हैं, उनकी महिमा से जुड़े हुए हैं। कौन सा भोग माँ को अर्पित करने से घर में सुख शांति का वास होगा, कैसे करें माँ महागौरी की पूजा जिससे नकारात्मकता खत्म हो जाए, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ मौजूद है ग्रह नक्षत्रों के गुरु, हमारे अपने पंडित मृगेंद्र चौधरी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इसके अलावा माँ महागौरी की बात तो होगी ही, माँ सिद्धिदात्री की भी बात करेंगे, उनके भी स्वरूप को जानेंगे, उनकी भी महिमा के बारे में होगी बात। लेकिन सबसे पहले शुरुआत पंडित जी माँ महागौरी की महिमा के साथ। जी, महागौरी जो है एक तरह से तीनों जो पुर हैं, द्युलोक है, पृथ्वीलोक है और अंतरिक्ष, तीनों में इनकी शक्ति जो है कार्य करती है। ये जो है वृषभ पर विराजमान रहती है, तो शक्ति का प्रतीक होता है वृषभ और प्रजनन का। तो आपका जो घर में अन्न का भंडार है, आपकी जो क्षमताएँ हैं, आपका प्रभुत्व जो है, सफलताएं हैं, राजसत्ता है, सभी आपको देने वाली हैं। इनके हाथ में त्रिशूल है जो रक्षण का प्रतीक है, डमरू जो है वो लय का प्रतीक माना जाता है, ठीक है ना। तो देखा जाए कि भाई इनके पास सब कुछ है अगर आप चाहें। विशेष करके जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें अन्न धन की वृद्धि, आपकी जो रसोई है वो, आपका जो खजाना है वो, आपका जो पति पत्नी संबंध है, प्रेम आपका जो है आपस में, वैवाहिक जीवन का जो सुख है, संपूर्णतः जो है वो इनके अधीन माना जाता है। तो अगर आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही हैं, चाहे विवाह ना होना है, विवाह में अभी झगड़े चले हुए हैं, तो अगर आप इन देवी की उपासना कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे फल मिलते हैं। ग्रहों की अगर बात करें तो राहु ग्रह के ऊपर इनका अधिकार माना जाता है। तो जितनी भी स्ट्रैटेजी मेकिंग है, तिकड़मबाजी है, वो सारी राहु के अंतर्गत आती है। तो ऐसे व्यक्ति में जो है स्ट्रेटजी की अच्छी पावर रहती है और वो कहीं ना कहीं अपने परिवार को जोड़ के रखता है और समाज में भी अच्छे उसके संबंध होते हैं, मिलनसार उठने बैठने वाला व्यक्ति होता है। तो इस प्रकार से इनका जो गौर वर्ण है, सफ़ेद इनका वर्ण माना जाता है, ठीक है। और इनको जो पुष्प जो प्रिय है वो है अपना, उसको बोलते हैं हम सफ़ेद मोगरा या मालती पुष्प उसको बोल देते हैं। तो अगर आप मालती पुष्प इनको अर्पित करते हैं पूजा के समय तो ये बहुत प्रसन्न होती हैं। रंग की अगर बात करें तो देखिए, वस्त्र जो है सफ़ेद धारण करके इनकी पूजा करी जाए तो उत्तम है। आप जो है पिंक कलर भी कर सकते हैं प्रयोग। अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं या स्त्री हैं तो आप पिंक कलर डालिए, अगर आप अविवाहित हैं तो आप सफ़ेद वस्त्र का प्रयोग करके जो है इनकी पूजा कर सकते हैं। और अगर बात करें बीज मंत्र की तो कौन से मंत्र से माँ महागौरी प्रसन्न होती हैं? जी, श्रीम क्लीम हरीम वरदायै नमः। इनका नाम ही जो है वर देने वाली देवी है। श्रीम क्लीम हरीम, तीनों ही आगे हैं लोग, भूरलोक, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, तीनों में जो है इनकी शक्ति है। तो तीनों लोक में व्यक्ति जो है प्रसिद्ध हो जाता है। वरदायै नमः ये इनका बीज मंत्र है। अगर आप इसका जप करते हैं और माता प्रसन्न हो जाए तो संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो। बिल्कुल, सदाशिव महादेव शंभु पंचमुखी जो शिव हैं उनकी शक्ति है, सारी विद्याएं इनके अंतर्गत आती हैं। और भोग और ऐश्वर्य तो देती ही हैं, आदमी को जो है अध्यात्म और धर्म का ज्ञान भी ये देती हैं। जी, माँ महागौरी की पूजा के बाद, उपासना के बाद बड़ी संख्या में ऐसे भी परिवार है पंडित जी जो फिर कन्या पूजन के साथ अष्टमी से व्रत को संपन्न करते हैं जी। तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, सही विधि विधान क्या होना चाहिए, सही तरीका क्या कहिएगा? ठीक है, देखिए, कन्या पूजन और नवरात्र दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नवरात्र का जो विधान है, पहले मैंने कई बार बताया है, नीलोहित कल्प के अंतर्गत जो भद्रकाली चंडिका है, महिषासुर मर्दिनी, उनकी जो 9 शक्तियाँ हैं उनके विधान, ये जो शरद नवरात्र के समय उन्होंने उसका वध किया था अपनी शक्तियों सहित, और भगवान रामचंद्र जी ने भी इनकी पूजा की थी। रावण वध के समय शक्तियाँ अर्जित करी थी और तभी वो जो है रावण को हराने में जो है कामयाब हुए थे, क्योंकि रावण बहुत बड़ा तांत्रिक था और शक्ति और शिव का उपासक था। बिना शक्ति और शिव के आशीर्वाद के वो कभी भी जो है रामचंद्र जी से हार नहीं सकता था। तो इनकी पूजा करके भगवान रामचंद्र जी ने रावण को हराया, परास्त किया। तो कन्या जो पूजन है वो एक अलग विधि है। कन्या पूजन तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर के नवमी तक आप कर सकते हैं और जो है उसका लाभ आप ले सकते हैं। परंतु कन्या पूजन का विशेष लाभ आपको नवरात्र में मिलता है, कई 100 गुना ज़्यादा लाभ जो है नवरात्रि के समय में मिल जाता है। इसलिए आपको नवरात्र में कन्या पूजन करना चाहिए। अष्टमी के बाद जो है व्रत का पालन करना बिल्कुल भी गलत है।
आपको अगर व्रत का पालन करना है तो नवमी के बाद ही होगा। मैं यही जानना चाह रही हूँ कि देखिए बहुत सारे हमारे अड़ोस पड़ोस में ऐसे घर परिवार है, कुछ लोग अष्टमी के बाद कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। मन में बहुत सारे फिर प्रश्न आते हैं कि क्या 8 माता के पूजन के बाद कन्या पूजन कर देना चाहिए या फिर नवमी के दिन ही सही तरीका होना चाहिए? देखिए, और इसके अलावा पंडित जी माँ सिद्धिदात्री के बारे में भी बताइएगा, उनकी महिमा के बारे में भी बताइएगा। देखिए, कन्या पूजन की अगर बात करते हैं, कन्या पूजन तो प्रतिदिन होना चाहिए। अगर शास्त्रोक्त विधि के हिसाब से हम चलें तो 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याएं की जो आप पूजा करते हैं और वो अंगहीन नहीं होनी चाहिए, मतलब पूरा शरीर संपूर्ण उनका होना चाहिए, शास्त्र कहता है। ऐसी कन्या की आपने पूजा करनी है, वो रोगिणी भी नहीं होनी चाहिए। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की जो कन्याएं हैं, तो 2 वर्ष वाली कुमारी हुई, 3 वर्ष वाली त्रिमूर्ति हुई, 4 वर्ष वाली कल्याणी हुई, 5 वर्ष वाली रोहिणी हुई, 6 वर्ष वाली कालिका हुई, 7 वर्ष वाली चंडिका, 8 वर्ष वाली जो है शांभवी, 9 वर्ष वाली दुर्गा और 10 वर्ष वाली को सुभद्रा बोला गया है। देवी रहस्य के अंदर भी, शारदा तिलक तंत्र के अंदर भी यही बोला गया है, रुद्रयामल तंत्र भी यही कहता है और देवी भागवत भी यही कहता है। ठीक है, तो इनमें से आप पहले नवरात्रि को एक देवी की पूजा करते हैं, ऐसे करते करते आपने सप्तम नवरात्रि को 7 की पूजा करनी है। अगर आप 9 नवरात्रि कन्या पूजन नहीं कर सकते हैं तो आपको सप्तमी, अष्टमी और नवमी को तीनों दिन ही कन्या पूजन करना चाहिए। सप्तमी को 7 कन्याओं का, अष्टमी को 8 कन्याओं का और नवमी को 9 कन्याओं का। उसके बाद ही आपको व्रत का पालन करना है। कन्या पूजन अलग चीज़ है, व्रत का पालन अलग चीज़ है, दोनों को आपने मिक्स बिल्कुल नहीं करना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो अष्टमी को आप कन्या पूजन करिए 8 कन्याओं का, नवमी के दिन आप 9 कन्याओं का पूजन करिए। उसके बाद होम इत्यादि करने के बाद जो है 10वीं को आपको व्रत का पारण करना चाहिए। निर्णय सिंधु के हिसाब से भी, धर्म सिंधु के हिसाब से भी 10वीं तिथि को सूर्योदय के बाद ही आप व्रत का पारण कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप करते हैं तो आपको पूर्ण फल कभी भी प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, संधिकाल पूजा भी होती है जी। ये क्या है, इसका क्या करने का तरीका है, क्या हमें इस दौरान ध्यान में रखना चाहिए पंडित जी? देखिए, ऐसा है, संसार के अंदर वो शक्ति जो किसी से पराजित ना हो उसको बोलते हैं चामुंडा अपराजिता। तो जब माता ने अपनी भ्रिकुटी से चामुंडा को उत्पन्न किया, जब चंड मुंड जो है वश में नहीं आ रहे थे, तो संधि काल का वो समय था जब माता ने उनका वध करा। संधि काल तब होता है जब अष्टमी के आखिर के 24 मिनट और नवमी के प्रथम के जो 24 मिनट हैं उनको, उनका जो योग का जो समय है उसको हम संधि काल बोलते हैं। 48 मिनट का ही रहता है। इसमें आप चामुंडा भद्रकाली की अगर पूजा करते हैं तो शत्रु निश्चित तौर पर पराजित होता है, आपके शत्रु आपसे दूर हट जाते हैं, आपके काम के अंदर विघ्न बाधाएं बिल्कुल नहीं जो आई हुई हैं वो समाप्त हो जाती हैं। कई जगह पर जो है 108 मिट्टी के दीपक सरसों के तेल से अगर जला लिए जाए इस समय में और माता को जो है भोग लगाया जाए, खास करके हलवे का। कुछ लोग बलि भी देते हैं, पशु बलि का विधान भी है कई जगह पर, परंतु अगर जो ब्राह्मण है या जो सात्विक व्यक्ति हैं उनको पशु बलि नहीं देनी चाहिए। वो कुष्मांड की बलि दे सकते हैं, खीरे ककड़ी की बलि दे सकते हैं, बैंगन की बलि मछली के तौर पर दे सकते हैं। तो ऐसी सात्विक बलियां हैं जिसको आप किसी योग्य ब्राह्मण से पूछ करके अगर इस समय में बलि आप दें, उस बलि को अपना शत्रु समझ के देगी, ये मेरे शत्रु को मैं अपने शत्रु रूपी बलि को आपको दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो आपका शत्रु जो है परास्त हो जाएगा। आपका जो विघ्न है या विघ्न रूपी बलि मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपका विघ्न आपका पीछा छोड़ देगा। ये बहुत ज़बरदस्त जो है होता है। और जो बंगाल का जो क्षेत्र है या असम का जो क्षेत्र है, वहाँ पर संधि काल में बलि दी जाती है। तो अगर आप इसमें पूजा करते हैं तो इसके आपके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ऐसे में पंडित जी देखिए, अगर अष्टमी के दिन कन्या पूजन करके व्रत का पालन जो लोग करते हैं तो उन्हें माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा? क्या वो इससे वंचित रह जाते हैं? देखिए, व्रत का पालन तो चलो आपका सक्षम नहीं है 9 दिन व्रत रखने के लिए। अगर आप सक्षम हैं और गलत एडवाइस के ऊपर आपने अष्टमी को व्रत का पालन किया तो आपको पूर्ण फल नहीं मिलेगा। अगर आप सक्षम नहीं है, मान लो आपने 1-2 दिन ही व्रत किया या अष्टमी को व्रत का पालन आपने कर लिया है, तो एक अलग बात है। परंतु नवमी के दिन सिद्धिदात्री पूजन और साथ में कन्या पूजन भी आपको करना पड़ेगा। विधि तो यही है कि आप नवरात्रों का पारण जो है, व्रत का जो आपने पारण करना है वो नवमी के बाद ही करना है, अष्टमी के बाद बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने 8 व्रत रखे हैं तो आप एक और रख लीजिए, क्योंकि देखिए अंत में जो सिद्धिदात्री देवी हैं वो भगवान शंकर का जो अर्धनारीश्वर रूप है, उसमें से वो आधी जो स्त्री शक्ति है वो है।
आठों सिद्धियां जितनी शक्तियां भगवान शंकर के पास हैं वो सारी इन माता की वजह से। अगर आप उनकी पूजा नहीं करेंगे तो ये हुआ कि आपने प्रतियोगिता में भाग भी लिया और आप जो है पारितोषिक लेने वहां पर नहीं पहुंचे, आप उससे वंचित हो गए। तो ऐसा आपके साथ होगा। आपको माता की पूजा जरूर करनी है। अगर 9 नवरात्रे बनाए गए हैं तो आपको पूर्णतः विधान से उनका पालन करना चाहिए। पारण तो आपका 9वीं के बाद ही होता है, 10वीं के दिन। परंतु अगर आप चलो पारण, अगर आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, किसी कारण आपको करना पड़ गया, फिर भी आपको 9वीं के दिन कन्या पूजन करना चाहिए और 10वीं के दिन भी जो है आपको दुर्गा विसर्जन उसके बाद ही करना चाहिए, क्योंकि विसर्जन तो माता दुर्गा का 10वीं को ही होता है। ये बात सब जानते हैं। जब माता के दिन घर में और बैठी हैं तो आप पूजन क्यों ना करें। ठीक है, दुर्गा विसर्जन की भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि 8 दिन 9 दिन व्रत किया जाता है, पूरे श्रद्धा भाव के साथ माता रानी की आराधना की जाती है। तो ऐसे में व्रत पालन के दौरान किन किन खास बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए और कौन सी ऐसी बातें जो बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो बात यह कि भी व्रत पारण से पहले आपने कन्या पूजन तो जरूर करना है। उसके बाद माता का पंचोपचार, पहले तो अपने माता का पंचोपचार षोडशोपचार पूजन कर लेना है। उसके बाद आपने कन्या पूजन करना है। उसके बाद आपने होम भी करना है, हवन भी आपने करना है। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक हवन आपने करना है वो अलग बात है। अगर आपने वैसे नॉर्मल हवन करना है तो आपने बेल पत्र का प्रयोग जरूर करना है, बेल की गिरी का प्रयोग जरूर करना है, शायद आपने जरूर मिक्स कर लेना है हवन सामग्री के अंदर। 108 बार जो है माता का जो मंत्र है, आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नवाण मंत्र है नवदुर्गाओं का, माँ चंडिका का। तो इसका आपने 108 बार जो है जब करते हुए आपने हवन में आहुतियाँ डालनी हैं। ठीक है, परिवार के सभी सदस्य अगर डालें तो बहुत ही उत्तम है। और आपने जब आहुतियाँ डालनी हैं तो आपका मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए, ये बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद ही आपने व्रत का जो है, माता को आपने जो भोग लगाया है उस भोग में से ही आपने फिर अन्न ग्रहण कर करके अपना जो है व्रत का पारण कर लेना है। और पारण जो करना है आपने हवन कर लिया रात में, 9वीं की रात में, 10वीं की सुबह सूर्योदय के बाद आप पारण करें। जो माता को आपने भोग लगाया है उसमें से ही कुछ लेकर के आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ये विधि है। इसमें आपने घर में बने हुए खाने से व्रत का पारण नहीं करना है। जो माता को भोग लगाया है उसमें से बचे हुए अन्न का ही प्रयोग करके आपने पारण करना है। जी चलिए, ये तो बात हुई व्रत के पारण की। अब बात कर लेते हैं दुर्गा विसर्जन की भी। अष्टमी के दिन कुछ लोग करते हैं, कुछ 9वीं के दिन करते हैं। कैसे करना चाहिए, क्या है सही तरीका, किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि माँ अप्रसन्न ना हो, क्रोधित ना हो? जी देखिए, दुर्गा विसर्जन की अगर बात करते हैं तो 10वीं को ही होता है। निर्णय सिंधु धर्म सिंधु ये कहता है कि 10वीं जो तिथि होगी उसमें ही आपने सूर्योदय के बाद जो है माता का विसर्जन करना है। अब इसमें 2 कंडीशन ये बनती है, कुछ लोग जो है दोपहर से पहले करते हैं, कुछ दोपहर के बाद करते हैं। अगर 10वीं तिथि को श्रावण नक्षत्र पड़ जाए, तिथि 10वीं हो और नक्षत्र जो है श्रावण, चंद्रमा श्रावण नक्षत्र से जो गोचर कर रहा हो, तब आपने दोपहर के बाद विसर्जन करना होता है। अगर श्रावण नक्षत्र नहीं है तो आपने दोपहर से पहले विसर्जन करना चाहिए। इस वर्ष जो है श्रावण नक्षत्र नहीं है तो मुहूर्त जो रहेगा 2 अक्टूबर को 6:15 से सुबह 8:37 के बीच में आपको करना चाहिए। इससे जो है आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। अगर आप अपराह्न में भी करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, परंतु इसमें अगर कर लेंगे तो बहुत ही उत्तम रहने वाला है आपके लिए। जी, ऐसे में देखिए, सांझी माई का हमने इससे पहले भी जिक्र किया था पंडित जी। सांझी माई का भी विसर्जन फिर किया जाना चाहिए। 9 दिन उनका पूजन करने के बाद उन्हें कैसे विसर्जित किया जाए, कहाँ पर विसर्जित किया जाए? देखिए, सांझी माई जो है वो दुर्गा का ही एक रूप है। जो आप लोकल संस्कृति है हमारी, वहाँ पर संसाधन इतने नहीं होते हैं। लोग जो है अपने घर में होने वाली चीज़ों से, जैसे गोबर हो गया इत्यादि से जो है माता को सजाते हैं। उसमें भी क्या है कि जो लोकल जो प्रचलित जो विधान है उसमें क्या होता है कि भाई उनका जो मुख जो है उसको तो घड़े में रखा जाता है प्रॉपर, और उसकी दीप और आप आरती भी करते हैं, दीपक के द्वारा आप जो है उसको धूप इत्यादि भी दिखाते हैं। परंतु जो अंग हैं उनको इकट्ठा करके जो अलग से डाल लिया जाता है। उनको तो विसर्जन आप डायरेक्ट कर देते हो। अब जो उनका मुख है घड़े में छेद करके जब डाला जाता है तो उसको जब किसी जोहड़ी या तालाब में छोड़ा जाता है तो क्या होता है कि अगर वो तालाब से पहले ही किसी दूसरे किनारे पर जाने से पहले ही डूब जाए तो माता प्रसन्न हुई, विसर्जित हो चुकी हैं वो। तो इसका ये सीधा संकेत है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी जो आपने मांगा है, और परिवार पर और गाँव पे भी कष्ट कोई ऐसा नहीं आने वाला है। अगर वो किसी का भी दूसरे किनारे पर चला जाए तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा में त्रुटि हुई है, और तो आपके ऊपर व्यक्तिगत तौर पर या परिवार के ऊपर कोई ना कोई कष्ट जरूर आएगा। तो उस केस में आप योग्य ब्राह्मण से सलाह लेकर के उस संकेत को बता करके उसका जो है आप उपाय कर सकते हैं ताकि आपको समस्या ना आए, और भविष्य में ध्यान रखें कि वो त्रुटि आप दोबारा ना करें। तो इस प्रकार से जो है आप सांझी माता का विसर्जन इसी जो है मुहूर्त के अंदर सुबह 6:15 सुबह से लेकर के और
जो है 8:37 सुबह 2 तारीख को आपने ये करना है। अच्छा, अगर विसर्जन के लिए आसपास कोई नदी या तालाब ना हो तो क्या घर में ही गणेश विसर्जन की तरह हम घर में जो जल अवेलेबल होता है उसमें हम विसर्जन कर सकते हैं और उसके बाद फिर उस जल को हम पेड़ में पौधों में दे सकते हैं? क्या ये भी सही तरीका हो सकता है? देखिए, अगर आपके पास कोई जोड़ तालाब इत्यादि नहीं है तो आप घर में विसर्जन कर सकते हैं। फिर उसके लिए आपको पानी की थोड़ी ज़्यादा व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए ऐसा है, अब यहाँ पे कंडीशन ये नहीं है, सांझी माता का जो संकेत है वो आपको लेना है, तो उसमें क्या कि दूसरे किनारे पे तो जाएगा ही जाएगा, तो आपको संकेत वो प्राप्त नहीं हो पाएंगे, परंतु विसर्जन तो हो ही जाएगा। विसर्जन आप कर सकते हैं, उसके बाद जो है इसको आप जल प्रवाह कर देंगे। परंतु जो एक पूरी व्यवस्था बनाई गई है हमारे बुजुर्गों के द्वारा कि भी उनको जो उस प्रोसेस के दौरान संकेत लेने हैं कि भी वो दूसरे किनारे पे पहुंचता है उससे पहले वो डूब जाएगा घड़ा या नहीं, माता विसर्जित हो गई या नहीं है, तो उसका जो आपको है संकेत, उसमें फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो पॉसिबल है कि आप थोड़ा ट्रैवल करके कहीं आसपास करा सकते हैं। ऐसे में विसर्जन के दौरान क्या कोई खास ऐसा मंत्र, कोई ऐसा उपाय जो किया जाना चाहिए ताकि हमारा ध्यान वहीं पर केंद्रित रहे, इधर उधर हमारा ध्यान ना भटके, मन ना भटके और हम जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा जो भी हमने मन्नत मांगी माता रानी से, वो पूर्ण हो सके? देखिए ऐसा है, अब नवारण मंत्र ही मेन मंत्र है नवदुर्गाओं का, वैसे तो अलग अलग मंत्र रहते हैं, परंतु जब आपने विसर्जन करना है चंडिका का तो आपने नमः चंडिका, ये बहुत छोटा सा मंत्र है, दुर्गा सप्तशती इसी मंत्र से स्टार्ट होती है, ओम नमः चंडिकाय ऐसे लिखा होता है। तो आप नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नवारण मंत्र का आप जप कर सकते हैं। अगर आप और अच्छा कर सकें तो आप जो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हुम क्लीं जूम सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम क्षम फट स्वाहा, ये सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का मंत्र है। आप गूगल करोगे तो भी मिल जाएगा। दुर्गा सप्तशती में भी जो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है वहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसका जो है जाप कर सकते हैं। इससे जो है आपको नव दुर्गाओं का पूरा जो है आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी मन जो है कामना वो आपको फलित हो जाएगी। और नव दुर्गा के आशीर्वाद को कहा जाता है कि कन्याएं भी देती हैं, जी। तो ऐसे में कन्या पूजन को लेकर एक बार फिर से मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि कन्याओं को भोग में क्या दें ताकि वो भी प्रसन्न हो जाए और माता रानी का आशीर्वाद भी हमें मिल पाए? देखिए ऐसा है कि जिस दिन आप मान लो नवरात्र के पहले दिन दूसरे दिन जो भी आपका दिन है उस दिन आप कन्या पूजन करते हैं, तो उस दिन जो भोग आप देवी को लगाएं वो तो आपने देना ही देना है। उसके अलावा आपका जो आप जहाँ पे रहते हैं उस एरिया में क्या आप पकवान जो है सात्विक हो, जो लोगों को प्रिय हैं, कन्याओं को प्रिय हैं, वो आप बना सकते हैं। अगर वो उनको देखिए, अगर वो खाना खा के प्रसन्न हो जाती है ना तो मनोवांछित फल आपको जरूर देंगी। तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप उनको संतुष्ट करें। तो उस एज की जो छोटी लड़कियां हैं 2 साल से लेकर के 10 साल की, उनके जो आप समझ सकते हैं कि मन भावन पकवान क्या रहते हैं, उस हिसाब से आप वो बना सकते हैं, परंतु वो सात्विक होने चाहिए। साथ में जो भोग आपने देवी को लगाना चाहिए, सप्तमी को गुड़ और शहद का भोग लगता है, अष्टमी को जो है आपने माता जो है महागौरी को जो लगता है अपना नारियल का भोग लगता है, हलवा पूड़ी चने का भोग लगता है, तो उस दिन आप ये दें उनको। नवमी को जो है आपने जैसे माता जो है अपना सिद्धिदात्री हैं उनको आपने जो भोग लगाना है तो उसमें खास करके आप उनको खीर जरूर खिलाएं, केसर खीर जो है, केसर खीर अगर आप देते हैं तो माता सिद्धिदात्री जो है बहुत प्रसन्न होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है बात करते हैं सिद्धिदात्री माता की हम बात कर लेते हैं। उनका थोड़ा सा रह गया था कि भी उनका जो मुहूर्त बनेगा 1 अक्टूबर को बनेगा, नवमी तिथि रहेगी 7:01 तक शाम के व्याप्ति है नवमी तिथि की। तो सूर्योदय जो है 6:14 पे जो है हो जाएगा। राहु काल 12:10 से लेकर के 1 बल्कि 40 मिनट तक रहने वाला है। तो निश्चित काल जो है रात में रहेगा 11:46 से लेकर 12:35 तक। ठीक है, तो इनको जो आपने फूल अर्पित करना है वो पीला चंपा का फूल जो है आता है वो आपने अर्पित कर देना, सफ़ेद भी आता है, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, ये बहुत प्रिय है इनको। गुड़हल का फूल भी आप जो है इनको अर्पित कर सकते हैं, कमल का पुष्प भी आप जो है इनको अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, इनका जो बीज मंत्र रहता है तो वो रहता है हरीम क्लीम ऐं सिद्ध्यै नमः, तो ये आप कर सकते हैं। जब आपने पूजा करनी है तो आपने बैंगनी कलर जो है डाल करके पूजा करनी है, या आप जामुनी कलर जो है डाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे जो है आपको मानसिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है। सिद्धियां जो हैं कहीं ना कहीं उनका प्रभाव आपके अंदर आने लग जाता है, आप अपने शत्रु को पहले ही पहचान जाएंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर आपसे मिलने आ रहा है उसका क्या प्रयोजन है, मतलब आपके सामने वो झूठ बोल रहा है, उसके मन में चोर है, वो चाहता क्या है और बात क्या कर रहा है, ये आपको पहले ही पता चल जाएगा अगर आप इनकी पूजा ढंग से कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप नवमी के दिन कन्या पूजन करेंगे
तो आपने जो है खीर जो है बच्चियों को जरूर, कन्याओं को जो है जरूर खिलानी चाहिए, इससे जो है आपको लाभ मिलेगा। इससे माता रानी भी प्रसन्न होगी। ऐसे में पंडित जी ये बताएं कि जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो एक नारियल भी रखा जाता है, ऐसे में व्रत पारण के बाद उस नारियल का क्या करना चाहिए? उसे विसर्जित किया जाए या फिर उसे कन्याओं को वितरित किया जाए, क्या करना चाहिए? एक कन्याएं आपके घर में आती हैं देवी के रूप में, उनका काम है आपको आशीर्वाद देना, तो आपने उनको अलग अलग व्यंजन देकर के खुश करना है, प्रसन्न करना है, दक्षिणा देनी है, सुंदर वस्त्र देने हैं, चूड़ियाँ जरूर दी हैं उनको, लाल चूड़ियाँ, ठीक है, लाल चूड़ियाँ जरूर डालें, कांच की हो, ठीक है, अगर आप चांदी की चूड़ी देते हैं तो बहुत उत्तम है, वस्त्र इत्यादि आपने देना है। यानी आपने आपके घर में देवी आई है तो नारियल जो है वो आपका प्रसाद है, वो वरुण का है, ठीक है, तो उसका आपने नारियल तोड़ने के बाद जब आप पारण कर लें, पारण तो कन्या पूजन के बाद होगा, कन्या पूजन के बाद हवन होगा, हवन के बाद फिर पारण होगा अगले दिन। पारण के बाद आप कलश का जो पानी है उसको घर में आपके बिखेर दें, केवल आपने टॉयलेट में या वॉशरूम में पानी नहीं डालना है, पानी सिंक में नहीं जाना चाहिए, जिसका जो मान लीजिए आउटलेट गटर में जाता हो वहाँ पर पानी आपने नहीं डालना है, पानी शुद्ध है, सारा पानी अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में आप जो है, और जहाँ पे आप खाना वाना खाते हैं किचन में इत्यादि में आप उसको छिड़क दें, ये आपके घर में सौभाग्य लेके आएगा, वरुण कृपा आपको प्राप्त होगी। नारियल तोड़ करके उसके टुकड़े परिवार के अंदर प्रसाद के रूप में आप वितरित कर दें, उसका जल भी आप ग्रहण कर सकते हैं, उसको किसी को बाहर नहीं देना है, तो छिलका बच जाए ऊपर वाला उसको आप जल प्रवाह कर दें। तो इस प्रकार से नारियल परिवार के सदस्यों को खाना है, ना कि कन्याओं को देना है। अच्छा, ऐसे में एक और मान्यता है कि जब नारियल को तोड़ा जाता है तो कितनी बार उसे जमीन पर मारा जाए, क्योंकि कहते हैं कि एक ही बार में आ जाना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है नारियल हार्ड होता है, एक बार में उसका जल बाहर नहीं आता या फिर वो पूरी तरह से टूट नहीं पाता है, तो ऐसे में लोगों के मन में कहीं प्रश्न आ जाता है, आशंका आ जाती है कि माता रानी कहीं हमसे गुस्सा तो नहीं होगी इसलिए एक बार में नारियल टूटा नहीं है, इसको लेकर क्या कहिए? ऐसा है, देखिए जब नारियल तोड़ा जाता है ना तो नारियल बलि के रूप में दिया जाता है। आप मंदिर में चले गए, नारियल छिलवाया, आपने नारियल को तोड़ा, उसके जब टूटने के बाद जो उसकी ऊर्जा निकलती है, उसका जो प्राण शक्ति है वो देवता के पास चली जाती है। ये नारियल बलि नहीं है, ये प्रसाद है, आपने इसको तोड़ना नहीं है डायरेक्ट ऐसे, आपने ऐसे तोड़ना कि पानी बाहर ना बिखरे, छील लीजिए, उसकी आंख में चाकू लगा करके पानी निकाल लीजिए गिलास में, फिर आराम से इसको तोड़िए, कोई उसका टुकड़ा जमीन पे ना गिरे। तो इसको आपने प्रसाद के, तो इसको इसकी बलि नहीं चढ़ रही है, ये प्रसाद है। बलि मंदिर में होती है, वहां एकदम से तोड़ोगे, जैसे झटके से हम मुर्गा काट देते हैं बलि के समय या बकरा काटते हैं कई लोग कि एक झटके में कट जाए, अगर एक झटके में नहीं कटा तो बलि जो है मान्य नहीं होती। उसी धारणा के हिसाब से नारियल की बलि जो है वो सात्विक होती है, एकदम से एक झटके में टूटना चाहिए, ये बलि नहीं है, प्रसाद है, आपने खाना है। और ऐसे में देखिए आखिरी सवाल पंडित जी जाते जाते, व्रत खोलने के लिए सबसे पहले हमें क्या खाना चाहिए? हलवे से व्रत खोले, चने से व्रत खोले या फिर नारियल से व्रत खोला जा सकता है? देखिए नारियल से तो फल में आ गया, नारियल जो है अन्न में नहीं आता, तो व्रत तो आपने जो भोग लगाया, माता को खीर लगाई, जैसे सिद्धिदात्री माता को आपने खीर लगा दी है आखिरी व्रत के अंदर, या हलवा भी लगाया आपने, तो आप उस अन्न का हिस्सा लेकर के आप व्रत खोलें, नारियल तो फल में आएगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। जनतंत्र परिवार की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय माता दी।